नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत में जायरीनों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाई टेंशन की लाइन से टकरा गई, जिसमें 17 लोग झुलस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में 25 से 30 लोग सवार थे। सभी जायरीन उर्स में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। सभी घायलों को CHC न्यूरिया और साथ ही CHC मझोला में भर्ती कराया गया है। घटना थाना उमरिया के भरा पचपेड़ा की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, 17 लोगों के झुलसने की जानकारी मिली है। हमीरपुर में तेज रफ्तार ट्रक दुकान में जा घुसा। ट्रक को क्रेन से निकालते समय ट्रक में आग लग गई और आग से कई दुकान जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ट्रक में आग लगने के चलते जो जानकारी मिली थी, मौके पर पहुंचकर आग पर कंट्रोल किया गया। सुमेरपुर थाना कस्बे के बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब आग लगी थी, जिसके बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई दुकानें जलकर राख हो गई। ये शुरुआत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब शुरुआत में आग लगी थी और एक के बाद एक कई दुकानों में आग फैल गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हुआ। ट्रक को क्रेन से निकालते समय यह आग लगी थी और उसके बाद में कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। हरदोई में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। मल्लावा थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। कानपुर में गंगा नदी में 3 बच्चे डूब गए। गोताखोरों ने तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं तीनों बच्चे। बिल्होर के आंकिन गांव के पास यह हादसा हुआ, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। शव को बाहर निकाला गया। रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे नई टेक्नोलॉजी अपना रही है और ट्रेन सुरक्षा को लेकर रेलवे बेहद गंभीर है। कवच सिस्टम का रेलवे के ट्रायल वंदे भारत कर चुकी है और इसका पहला ट्रायल मथुरा से पलवल के बीच में किया गया। आगरा रेलवे मंडल की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि कवच सिस्टम में रेल हादसे रुकेंगे और ट्रेन के सामने कोई बाधा आने पर कवच सिस्टम से ब्रेक लगा देंगे। कवच सिस्टम ट्रेनों की सुरक्षा के कवच के रूप में काम करेगा। जिस तेजी के साथ में काम किया जा रहा है, आने वाले समय में तेज रफ्तार ट्रेन चलने वाली है और यही वजह है कि रेलवे सुरक्षा मजबूत करने में जुटी हुई है। कवच का जो प्राइमरी यूज़ है वो ट्रेन की सेफ्टी के लिए है। अगर ट्रेन के सामने कोई चीज़ आ जाती है या कोई सिग्नल फेलियर हो जाता है तो कवच ऑटोमेटिकली बिना लोको पायलट के इंटरवेंशन के गाड़ी को रोक देगा। इससे ट्रेनें सुरक्षित रहेंगी और एक्सीडेंट्स में भारी कमी आ सकेगी। नोएडा में भूमाफिया मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अथॉरिटी के अफसरों ने बिल्डिंग को अवैध बताते हुए बिल्डिंग पर ये लाइन लिखवा दी है, तो भूमाफियाओं को इसे पेंट करा दिया गया। नोएडा अथॉरिटी ने बरोला गांव में 2 दिन पहले कार्रवाई की थी और अब बिल्डिंग के मालिक अथॉरिटी के एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण ने अपना मोर्चा खोल रखा है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब एक नया तरीका निकाला है, जिसमें प्राधिकरण और प्राधिकरण के अफसर मौके पर पहुंच के चिन्हित बिल्डिंग जो डूब क्षेत्र में है या जहां पर निर्माण नहीं हो सकता है, प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में है, वहां पर यह बिल्डिंग निर्माण करके लिखा जाता है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस समय हम बरौला में एक जगह खड़े हैं और सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएंगे, एक एक करके आपको दिखाएंगे। आप जहां ठीक सामने देख पा रहे हैं, जहां पर कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, यहां पर लिखा गया था बाकायदा 2 दिन पूर्व कि यह बिल्डिंग निर्माण है, लेकिन भूमाफिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई के बाद भी यहां पर उसको पेंट कर दिया जाता है। इसके साथ ही अब आपको दूसरी एक तस्वीर और दिखाते हैं। इस तरीके की जो कार्रवाई है वो प्राधिकरण ने बीते कई महीनों से शुरू कर रखी है।
कई लाख स्क्वायर मीटर जमीन है वो कब्जा मुक्त करा दी गई है, लेकिन लगातार कार्रवाई प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो भूमाफिया हैं वो इतने सक्रिय हैं कि यहाँ पर हरकतों से बाज नहीं आ रहे और उसके बाद जो पेंट है उससे लिख देते हैं। अब आपको एक तस्वीर सामने दिखा रहे हैं जहां पर ये ऑर्डर कॉपी चिपकाई गई है। ग्रेटर नोएडा में हादसों के बाद की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद में कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई और फिर कार में बैठी एक महिला और एक आदमी अंदर ही फंस गए। कार इस तरह से चिपक गई कि उसका दरवाजा खोलना मुश्किल हो गया। तस्वीरों में आपको कार में बैठी महिला भी दिखाई देगी। ये तस्वीरें आप देखिए और साथ ही एक शख्स और है जो कि अंदर फंसा हुआ था, लेकिन कार इस तरह से चिपक गई थी कि दरवाजा खोलकर इन दोनों शख्स को बाहर निकालना भी मुश्किल हो गया था। तो मौके पर कई लोग मौजूद थे जो लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से महिला और साथ ही जो शख्स अंदर फंसा हुआ है दोनों को बाहर निकाला जा सके। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक ये सड़क हादसा था, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अंदर दो लोग फंसे हुए थे जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सड़क हादसे के दौरान की तस्वीरें आप देखिए। यह ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर ट्रॉली और साथ ही कार की टक्कर हुई थी। देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश मोहम्मद फैसल सुल्तान घायल हुए, जबकि एक आरोपी असलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी यूपी बिजनौर के रहने वाले हैं, देहरादून गोकशी के इरादे से आए थे और तभी पुलिस की प्रेमनगर में मिट्टी बेरी स्थित टी स्टेट में ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दो बदमाशों को पुलिस की मुठभेड़ के चलते गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही एक बदमाश जिसका नाम असलम बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की कोशिश से रामनगरी को बड़ी सौगात मिली है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अलौकिक अनुभव होंगे। सरयू के गुप्तार घाट पर पंचवटी द्वीप और साथ ही राम अनुभव केंद्र पर इसकी तैयारी की जा रही है। सरयू नदी के गुप्तार घाट पर 75 एकड़ रेत में 108 पूर्ण पर्णकुटी बनाई जा रही है, जिससे कि भगवान राम से संबंधित जीवन चरित्रों पर चित्रों और ऋषि मुनियों की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी और इस पर्ण कुटी में आने वाले श्रद्धालु कल्पवास भी कर सकेंगे। इसके साथ ही जल क्रीड़ा, नौकायन, योग गतिविधियों से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी होगा और पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण की कोशिश से नीलियम संस्था ने बनी कुटी का उद्घाटन भी किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ, और साथ ही ऐसे में पर्यटकों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके अलावा जो लोग पहुंचेंगे उनके लिए भी अयोध्या का इतिहास जानना आसान हो जाएगा। ये एक 75 एकड़ की फैसिलिटी है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रारंभ की जा रही हैं, जैसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे और यहाँ पर हमारे जो अयोध्या का इतिहास है, भगवान राम से संबंधित जो प्रसंग है, उनके जीवन से संबंधित जो गाथा है, उन सब का यहाँ पर उन सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो उसका स्कल्पचर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा कि सबरी प्रसंग, कीवट प्रसंग, इस तरह से। तो ये प्रथम चरण में है। ये तो अभी बाहर से आप देखते हैं, फिर ध्यान साधना द्वारा राम को अंदर कैसे अनुभूत करना है, इसकी भी क्रियात्मक साधना। और जो कुटीर बने हुए हैं, तो जो साधक लोग साधना करना चाहते हैं या कल्पवास की तरह करना चाहते हैं, तो उनको शुद्ध सात्विक आहार के साथ यहाँ रहने का मौका मिलेगा। साथ में जो आम जन जो ऐसे घूमने के लिए आते हैं, तो उनको पूरा का पूरा एडवेंचर जोन है, किड्स जोन है, और ये राम अनुभव केंद्र है, कलाग्राम है, योगाग्राम है।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने बांके बिहारी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में टीम की जीत के लिए प्रार्थना की। इससे पहले क्रिकेटर ने होटल की विजिटर बुक में नोट लिखा और वहां के स्टाफ के साथ में फोटो भी खिंचवाई। खबर अयोध्या से है। नागालैंड के राज्यपाल डॉक्टर एल गणेशन रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां उन्हें सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। नागालैंड के राज्यपाल ने कहा कि मैं बहुत पहले अयोध्या आया था और अब नए मंदिर में भगवान के विराजमान होने के बाद भी दर्शन करने आया हूं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से अयोध्या नहीं, पूरे देश में स्फूर्ति मिली है। बहुत साल के पहले मैं अयोध्या आया हूँ, लेकिन अभी नया मंदिर निर्माण करने के बाद तुरंत आने के लिए कोशिश किया है, लेकिन आई कुड नॉट immediately arrange my program to visit Ram Mandir. So today my main program is only to have darshan of Ramji